फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल ख्वाहिशों का जहाँ। संडे के दिन भी शुरुआत हुई सुबह सुबह क्योंकि खान साहब को जाना है गैरेज। देखिए सुबह का टाइम है, अच्छी खासी धूप निकल गई। 8 बज रहे थे ये टाइम पे। झाड़ू झटका आंगन को सब हो गया। चलो देखते हैं घर के हाल चाल। सुबह के टाइम सर्दी तो काफ़ी रह रही है यहाँ पे। देखिए घर में भी झाड़ू झटका हो गया, सिर्फ मायरा उठे, बाकी सब सो रही। किचन भी नीट एंड देखिए। चलो आगे में किचन हमेशा की तरह हर हाउस वाइफ नाश्ता बनाना आज मैं बनाने वाली हूँ। किचन में आना आलू का देखिए आज बनाने वाली हूँ मैं संडे स्पेशल आलू का सालन पूरी। चाहिए आलू ले रही हूँ मैं। आलू उबाल लेंगे, आलू का आलू लेंगे। ये मीडियम साइज के आलू है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करें। तो आलू का सालन आलू उबाल के ही बनाएंगे, ज़रा इजी होगा। जितने आलू चाहिए वो हिसाब से ले रही हूँ मैं। आलू 2-3 ले ले, वॉश वैसे तो जितना सालन है वही हिसाब से आलू उतारेंगे। इसके के साथ ही आलू बीच में से अच्छे से वॉश कर लिए मैं। देखिए इस तरीके से दो पीसेस में आलू को कट कर रही हूँ। आलू की स्किन निकाल के भी उबाल सकते हैं, पर आलू ज़रा ज़्यादा लेंगे इससे हो जाते हैं, तो आलू ज़्यादा स्किन के साथ ही उबालेंगे। आलू में एक गिलास पानी डाली मैं, थोड़ा सा नमक भी 2 सीटी लगाएंगे, 1 से 2 सीटी होने देंगे। आलू अच्छे से ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करेंगे, 2 सीटी में आलू अच्छे से उबल जाते हैं। देखिए यहाँ पे आलू उबल गए, चेक भी कर ली। आलू फिक्स है, आलू को एक छाननी में छान लेंगे, नहीं करना ठंडे होने देंगे, नहीं तो पूरा हलवा बन जाता। आलू का ओवर कुक हुआ तो इससे जल्दी छन्नी में छान ली मैं। आलूओं को ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। जो पूरी के सालन में जो यूज होने वाला है, मैं पैन गरम होने पे 5 से 6 चम्मच ऑयल ले ली। पैन में 5 से 6 चम्मच ऑयल डाली। ऑयल को गरम होने देंगे, डालेंगे 1 चम्मच जीरे का जीरा, चाय के चम्मच से, वरना स्किप कर जीरे को ज़्यादा पकाएंगे, ज़्यादा जलाना नहीं, हल्का फ्राई होने देंगे। अगर जीरे का टेस्ट पसंद है तो डालें, वरना टोटली स्किप कर सकते। एक मीडियम साइज की फिर डालेंगे एक, उसके साथ बड़ी प्याज ली थी मैं, चॉप कर ली चाहिए वो ये स्टेज पे प्याज डाल देंगे। 5 से 6 हरी मिर्च डालेंगे। आलू का सालन कम ज़्यादा ये स्टेज डालेगी क्योंकि लाल मिर्च अब डालेंगे नहीं है इसमें। नमक टेस्ट के हिसाब से, ज़रा कुकिंग फीका ही बनता, ज़्यादा नहीं बनता, वही हिसाब से हरी मिर्च यूज करी मैं। प्याज में डाली नमक डाल के थोड़ी देर पकने के बाद डाली अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच को अच्छे से फ्राई होने देंगे। यहाँ अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज को अच्छे से भून लेंगे। देखिए मायरा थोड़ी बहुत हेल्प भी कर रहे थे, अदरक लहसुन लेकर जहाँ खुशबू आए वो उन्हें संभाल ले रहे थे। जो आलू में ठंडे होने रखी थी उसकी जो बड़े निकाल दिए थे, उसको जो बड़े पीसेस है उसको मैं छोटे पीसेस में कट कर ली। देखिए लहसुन प्याज अच्छे से भुनेंगे। ये स्टेज पे डालेंगे कैरेट को थोड़ी देर पकने देंगे। छोटे पीसेस में कट करी थी कैरेट, बारीक छोटे पीसेस में के आलू को इस तरीके से कट कर लेंगे। चाहे के आलू को साइड में कट मैश भी कर ले सकते हैं या हाथ से भी मैश करके डाल सकते हैं। तो मैं चाकू से कट कर रही हूँ। फिर डालेंगे फ्रेश कड़ी पत्ता, डालेंगे फ्रेश का तो एक अपना ही रुबाब रहता है। आलू के सालन में ही रुबाब रहता है ये सालन में, इसकी बहुत ही याद से डालें और फ्रेश डालें। अच्छे फ्रेश डाली फ्रेश डाले तो वॉश करके अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाजर के साथ। गाजर को थोड़ी देर अच्छे से पकने देंगे, अच्छे से मिला ली मैं। देखिए बहुत ही गजब की खुशबू आ रही थी किचन में। ये स्टेज पे डालेंगे टमाटर अगर पसंद नहीं है आलू के सालन में तो स्किप कर सकते हैं, मेरी मीडियम तो डालो, बहुत टेस्टी बनता है। करके टमाटर के साथ डालेंगे, टमाटर के साथ डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। चलो टमाटरों को अच्छे से भून डालेंगे। एक मैगी चॉपर में चॉप करें तो मैगी मसाला डालने से तो आलू में सालन में चाकू से इसलिए जरा भूनना है, टेस्ट आता आलू। हल्दी डाले बाद से डाल देंगे एक मैगी मसाले की पैकेट, इसे बहुत ही जरूर से यूज करें। देखिए आलू का सालन देंगे, टमाटरों को पकने देंगे, जरूर से डालें। थोड़ी देर ढक के रख दी मैं, सॉफ्ट हो जाए आलू के सालन। यहाँ पे मैं ले रही हूँ टमाटरों को। अब मैं यूज करने वाली हूँ बेसन। जो आलू की ग्रेवी
बनाएंगे वो बेसन की ही बनाएंगे। जो आलू के सालन की ग्रेवी बनने वाली है, हर किसी के घर में रमजान में बेसन आता है। ये बेसन बहुत अच्छा है गोकुल कंपनी का। ये बेसन बहुत ही यूज कर सकते हैं। मेरे घर में तो मैं यही यूज करती हूँ। हर चीज अब रमजान में हर किसी के घर में बेसन बहुत साल से यूज करते हैं। चाहे तो आप लोग ये मंगा थोड़ा सा बेसन ले ली, मैं अच्छे बनते बचे भी। ये जो सालन का चम्मच है ना, वो ले ली मैं। यहाँ पे मसाला टमाटर अच्छे से भुने गए, ऑयल मसाला पे आ गया, बस तब डालेंगे आलू जो उबाल के चॉप करके रखे थे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स जो बेसन नहीं खाते आलू के सालन में, वो लोग बेसन नहीं खाते आलू की सूखी सब्जी पूरी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी स्टेज पे खा सकते हैं। ये स्टेज पे खा ले सकते से भी सब्जी अच्छी दिखती। पर मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ, इसलिए बेसन हरा धनिया वाली धनिया स्टेज पे ही हरा धनिया यूज कर लेंगे। हरा धनिया की तो अलग ही जानू के बीच में यूज करेंगे। हरा धनिया या तो लास्ट या तो सालन बनाते टाइम कुकिंग चले जाती है, बीच में यूज करें हरा धनिया, या तो लास्ट में यूज करें, लास्ट में या बीच में यूज करें। मैं ये स्टेज पे उसकी खुशबू बरकरार रखने के लिए लास्ट में यूज। यहाँ पे आलू की सब्जी एकदम रेडी है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी वाली बना रही हूँ, इसलिए पानी डाली मैं 3 से 4 गिलास। जरा मैं आलू का सालन ज्यादा ही बना रही हूँ। सालन ज्यादा ही बना रही हूँ के घर भी नाश्ता भी जाना है, भी नाश्ता भी जाना है। वही हिसाब से आप आपके सालन चाहिए वो हिसाब से मोटे मोटे डाल ले थे आलू के। देखिए जो मोटे मोटे पीसेस थे आलू के, वो भी अच्छे से मैश कर ली मैं। पानी डाले बस एक उबाल आने देंगे। जो बेसन लिए थे उसका एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। बेसन का घोल बना के ही यूज करेंगे, नहीं रहते। चाहे तो बेसन डायरेक्ट भी यूज कर सकते, पर डायरेक्ट बेसन भी यूज कर सकते, पर उसे बहुत ज्यादा लम्स बन जाते, इसलिए बेसन का घोल बना के यूज करेंगे। ये बेस्ट तरीका है। अब मैं ले रही हूँ पूरी का आटा। ये 1 kg आटा है। चाहे तो पूरी मैदे की भी बना सकते, वो भी अच्छी बनती, पर मुझे सही नहीं लगता मैदे की पूरी बच्चों को खिलाना, क्योंकि अब मैं नाश्ता बना रही हूँ तो बच्चे भी खाने वाले हैं। वही हिसाब से मैं मैदा ज़रा कम ही देती हूँ बच्चों को। पूरी का आटा यूज़ करके पूरियाँ बनाएंगे। बहुत ही लाइट वेट बनते, बहुत जल्दी हजम हो जाते और बहुत ही ज़्यादा फूले फूले हुए नरम मुलायम बनते। थोड़ा रूखा आटा निकाल ली मैं। उसके बाद जो इतना भी आटा था उसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। पूरी के आटे में ज़्यादा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा नमक और पानी, जो नॉर्मल पराठे का आटा गूंथते ना अपन लोग, उसी तरीके से गूंथ लेना है। ऑयल वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है इसमें। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदेंगे, ज़्यादा लूज़ ना गूंदे। मेरी माने तो थोड़ा टाइट ही रखे आटे को, क्योंकि पूरी का आटा जब रेस्ट होने रखते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता, इसलिए ज़्यादा टाइट ही रखेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए आलू के सालन को भी एक अच्छा सा उबाल आ गया। जो बेसन का घोल बना के रखे थे वो थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वरना लम्स बन जाते। देखिए बेसन डालते ही रौनक ही बदल गई आलू के सालन की। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो गया था बेसन डाले बस से सालन, कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी फिर यूज़ करी। देखिए बेसन डाले बस से ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा उबाल आने देंगे बेसन डाले बस से। उसके बाद आलू का सालन एकदम है रेडी। देखिए मैं 1 कटोरी पानी फिर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आलू का सालन ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए ना ज़्यादा लूज़, मीडियम रखेंगे पूरियों के हिसाब से। साइड में आटा भी गूंथे गया, आटे को रेस्ट लेने रखेंगे। यहाँ पे आलू का सालन भी है तैयार। हल्का सा उबाल आ गया, फिर एक बार खूब अच्छे से मिक्स कर ली मैं। जो मोटे मोटे आलू थे उन लोगों को चम्मच की हेल्प से मैश कर ली। देखिए गैस को बंद करी ऑफ। यहाँ पे है आलू का सालन एकदम रेडी। एक कढ़ाई ले ली लोहे की, उसमें डाली बहुत सारा तेल, क्योंकि पूरियाँ तलना है। ऑयल को अच्छा सा गर्म होने देंगे। जो नॉर्मल पराठे को लोरी बनाते उस तरीके से लोरी बना के एक रोटी बेलेंगे। जिसको गोल मटोल पूरी बेलने नहीं आता, गोल मटोल पूरियाँ नहीं बनते, वो लोग बनाइए भी मत, इस तरीके से बनाइए। कुछ नई वैरायटी भी मिलती है और बहुत ही गज़ब बनते। मुझे भी गोल मटोल पूरी बनाने नहीं आता, मैं हमेशा इसी तरीके से ट्रायंगल पूरी बनाती हूँ। एक रोटी बेल लेंगे, उसके बाद इस तरीके से 4 पीसेस में रोटी को कट कर लेंगे।
ऑयल गर्म हुआ क्या चेक कर लेंगे। उसके बाद एक एक पीस अच्छे से तल लेंगे तेल में। देखिए ट्रायंगल पूरी फुली फुली सी ज़बरदस्त एकदम रेडी है। ज़्यादा मेहनत नहीं है। जो नए कुकिंग कर रहे हैं, जो न्यू है कुकिंग में, उनके लिए तो बेस्ट है ये पूरी की रेसिपी। आप आपके घर में बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। सच में बहुत ज़्यादा फुली फुली बनती है। आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी इंशाल्लाह। मेरे घर में तो सबको पसंद आती। देखिए पूरी को देख के ही समझ सकते कितनी अच्छे से बनी। पूरे पूरियों को इसी तरीके से तल लेंगे। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ पूरी फुली फुली सी ट्रायंगल। गोल बनाए तो किधर किधर की भागती, गिरदे पे उन्हें इधर भाग जाती। गोल बिल्कुल भी पूरी नहीं आता मुझे बनाने, इसलिए मैं इसी तरीके से बनाती। देखिए लास्ट लुक पूरी का, ट्रायंगल पूरी एकदम रेडी है। आलू की सब्ज़ी भी रेडी है। बहुत ही गज़ब की खुशबू आ रही थी। फर्स्ट लेवल का रौनक खुली थी आलू के सालन पूरी पे, बहुत ही गज़ब। संडे स्पेशल क्या बनाए ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सब उठ गए, हम सब फ्रेश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सब अब चलते हैं हम सीधा। ये देखिए बच्चे कहाँ हैं? ये अरसलान बाबा, ये देखिए ये माहिरा, अफसान बाबा, खतीजा बेगम। आइए अब हम देखते हैं, चलिए क्या बना रहे हैं आपके बाजी। देखिए संडे स्पेशल क्या है। फुली फुली पूरियाँ हैं पूरियाँ। ये देख सकते हैं आप लोग, पूरियाँ हैं। पूरियाँ तैयार हो रही हैं। आलू का सालन पूरी है आज नाश्ते में। नाश्ते में है पूरियाँ। अब ये है आलू का सालन। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो नाश्ता करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए आप हम सब मिलके करते हैं नाश्ता पूरियों का, गरम गरम पूरियाँ। फिर फोन में से तुम नहीं दिए तो नाराज हो जाएंगे ना सब। यहाँ पे पहले ही खान साहब को बच्चों को नाश्ता दे दी थी मैं खतीजा किचन में है, हम लोग लास्ट में करेंगे। देखिए खान साहब बोल रहे थे नंबर 1 बना बोल के। अच्छा है अरसलान। सबको खिलाने के बाद हम भी आ गए नाश्ते पे। देखिए मैं खतीजा एकदम लास्ट में खा रहे। गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ, आलू का सालन फर्स्ट लेवल का बना था। फर्स्ट लेवल का मज़ा आया सच में। आप लोग भी ये रेसिपी से ट्राई करें ज़रूर से। नाश्ता करके खान साहब चले गए गैरेज और अरसलान बाबा हो गए नाराज़। अब खान साहब आए दोपहर के टाइम, आते टाइम लाए फ्रूट्स। हाय फ्रेंड्स, अब मेरे में दोपहर में खान साहब जाके भी आ गए। व्लॉग में लेट स्टार्ट करी दोपहर में। देखिए आते टाइम मेरे वास्ते जाम लेके आए, खा कर फिर खांसी होना बोल के। क्या है तो ये क्या है? एप्पल है। ये क्या है? जैम है। वो क्या? छोटा मुश्किल यहाँ पे मैं बच्चे चॉकलेट एंजॉय कर रहे थे। मैं अरसलान बाबा को सता रही थी। पहले उनको मैं चॉकलेट फाट के दी, पैकेट नहीं फट रही थी, मुश्किल से फाटे। चॉकलेट तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आप लोग बोलेंगे कि इन्हों हर चीज़ टेस्टी है, बोलते हैं हाँ भाई अगर टेस्टी है तो टेस्टी ही बोलेंगे ना। यहाँ पे चॉकलेट एंजॉय कर रहे बच्चों के साथ। बच्चों के साथ बच्चे जो चीज़ खा रहे हैं, बच्चों के साथ बच्चे बनने में, वो चीज़ खाने में एक अपना ही मज़ा है। आप लोग भी आपके बच्चों के साथ इस तरीके से टाइम गुजार के देखिए, ये यादें लाइफ टाइम रहती। बच्चे बड़े हो गए तो भी रहते। मैं हर वक्त अपने बच्चों के साथ हर लम्हा गुजारने की कोशिश करती, पूरी कोशिश करती कि मैं हमेशा उन लोगों के साथ रहूं। आज दोपहर का लंच भी स्किप हो गया।
किसी को भी भूख नहीं थी सुबह की पूरी, अब तक पेटों में फुल है इसलिए सब फ्रूट्स ही खा लिए। लंच का किसी का भी मूड नहीं था, बच्चे वगैरह सब साथ में थे, हम सब साथ बैठ के फ्रेश फ्रूट खाए। बहुत ही मीठे मीठे फ्रूट्स आ रहे आजकल। फिर मैं 1-2 एप्पल भी काट दी थी बच्चों के लिए। देखें यहाँ पे खान साहब बच्चे वगैरह सब साथ में हैं। ज़रा अरसलान बाबा गड़बड़ कर रहे थे, ये टाइम पे ये भी होना वो भी होना, उन्होंने ज़रा ऐसे ही है, छोटे हैं ना। फिर थोड़ा नमकीन भी खाए, मज़ा ही आ गया। फिर बनाई मैं किचन में चाय तो ज़रूरी है भाई, शाम की चाय है ये। आइए आज हम आ गए हमारे टी पॉइंट पे, काफ़ी दिनों के बाद हमारे टी पॉइंट पे आ गए। चाय है अरे हमारे अरसलान बाबा आए हुए कटिंग करे कहते उनके देखो। हम हमारी टी पॉइंट पे आ गए टी पीने के लिए। और यहाँ पे जब हम लोग चाय पीते सुकून से बैठ के खुले आसमान के नीचे, जैसे देखिए आप लोग खुला आसमान है, हाँ खुले आसमान के नीचे हमारे आंगन में जब हम चाय आंगन में थे सुकून की चाय, हम सुकून से बैठ के चाय पीते। यहाँ पे एक सुकून दिखता हमारे को, एक हमारे लिए सुकून की जगह है। आराम से चाय पिए बाद से शाम के टाइम बच्चों को थोड़ी देर बाहर छोड़ी। देखिए यहाँ पे हमारे अरसलान बाबा ऑटो में खेल रहे, खतीजा माहिरा शटल कॉक खेल रहे थे। फिर आगे मैं शाम में किचन में रात का खाना बनाने। चलो ये ज़िम्मेदारी तो है बाबा, सुबह उठो खाना बनाओ, दोपहर बनाओ, शाम बनाओ, यही चल रहा लाइफ में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त लहसुन और टमाटर की चटनी। सालों से मैं बहुत बेजार हो गई, सिर्फ यही टेंशन रह रहा मुझे, सुबह क्या बनाऊँ शाम में क्या बनाऊँ। आज कुछ हटके बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे, जो टेस्टी भी रहना और सबको पसंद भी ना आना। वो हिसाब से मेरे को जो लहसुन की चटनी बनाने में जो चीज़ होने वाली है वो सब मैं कटिंग चॉपिंग कर ली। कढ़ाई गर्म होने पे थोड़ा सा ज़ीरा भून लेंगे, उसके बाद डालेंगे लहसुन 1 मुट्ठी ली मैं। लहसुन की एक अच्छी खुशबू आए तक लहसुन को भून लेंगे बिना ऑयल के, फिर डालेंगे। लोहे की कढ़ाई में भून रही हूँ सब चीज़ें मैं, आप भी कोशिश करें लोहे की कढ़ाई में ही भुने। हरी मिर्ची के साथ डालेंगे पुदीना डाले बाद से थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च को भूनना नहीं है, थोड़े ऑयल में तल लेंगे हरी मिर्च को। ये चटनी आप लोग बना के देखिए, सच में अगर खाना खाने का मूड नहीं भी रहा ना, ये चटनी से पेट भर खाया जाता, इतनी ज़बरदस्त बनती। देखिए हरी मिर्ची और पुदीने को अच्छे से तल ली मैं, थोड़ा सा ऑयल देख के निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी मुझे ये हरी मिर्ची जब तले जा रही थी वो टाइम पे। अब वही कढ़ाई में डालेंगे टमाटर मैं ज़रा ज़्यादा ली, क्योंकि चटनी मुझे ज़रा ज़्यादा चाहिए, हमारे घर में चटनी बहुत पसंद है। और एक बात, ये चटनी बना के अपन महीना भर तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते, ख़राब नहीं होती। बस इतनी सी बात के चटनी में पानी वगैरह नहीं गिरने देंगे, कच्चा चम्मच भी यूज़ नहीं करेंगे पानी वाला, तो आराम से महीना भर भी चलती। टमाटरों के साथ थोड़ी सी हल्दी डाली मैं, थोड़ा सा तेल डाली, टमाटरों को अच्छे से गला लेंगे। हल्दी डालना ना भूलेंगे, हल्दी से ही चटनी में अच्छा सा कलर आता। देखिए टमाटर अच्छे से गल गए, टमाटर ठंडे होने देंगे, उसके बाद चटनी पीसेंगे। जो पहले हरी मिर्च, ज़ीरा, पुदीना, लहसुन तल लिए थे ना, उसमें थोड़ा वो ले ली मैं, जार छोटा है, 3-4 बारी करके पीसेंगे। थोड़ी सी इमली डाल के अच्छे से पीस ली, फिर वही पीसे हुई हरी मिर्च में डालेंगे टमाटर, फिर थोड़ा थोड़ा नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। 2-3 बार पीसना है तो 2-3 बार 1-1 चम्मच डाल के पीस ली मैं। देखिए चटनी का एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। कितना प्यारा कलर आया, देखिए गज़ब की रौनक आ गई चटनी पे। पूरी चटनी पीस ली मैं। अब लगाएंगे चटनी को तड़का। चटनी एकदम है रेडी, ये मेरी फेवरेट है सच में। अब लगाएंगे चटनी को तड़का तो हर किसी को आता लगाने। ज़ीरा, राई, कड़ी पत्ता, सूखे मिर्च, लहसुन डाल के तड़का लगाई थी मैं। ऑयल ज़रा ज़्यादा रखेंगे, अचार में जैसा रखते उस तरीके से। देखिए चटनी कुछ ही देर में रेडी है और बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही गज़ब चटनी। देखिए लास्ट लुक दिख रही ना, नई दुल्हन की रौनक।
जितनी मेहनत लगी, जितनी क्या ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ी बहुत मेहनत लगी लेकिन गज़ब की बनी। यहाँ पे मैं आ गई किचन में शामियाँ तलने। थोड़ा गोश्त रह गया था शामियों का, तो मैं 3-4 शामियाँ तल दे रही हूँ। मैं गोश्त फेंकना नहीं चाह रही थी। वो साइड में यहाँ पे खान साहब तल रहे पापड़ ऐसा कर रहे थे उन्होंने, पापड़ तल के जैसे मंदी बना रहे वैसा कर रहे थे। देख के मेरे पापड़ इतने बड़े हो रहे, इतना अच्छा फ्राई हो रहे, इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं दिन रात कुकिंग करती हूँ, तारीफ़ खान साहब उनकी कर रहे थे किचन में, इसलिए मैं पापड़ तली, वो सॉरी खान साहब पापड़ तले। हाय गाइस, हो गया खाने का टाइम। यहाँ पे दस्तर भी लग गया, चटनी पापड़ खान सब तले है। आइए आप लोग देखिए कितनी मेहनत के करके मैं पापड़ तला। देखिए आप लोग, यो मेरे को इसका क्रेडिट देना, आप लोग कुछ मैसेज करके मेरे को बोलना आपका भाई कैसा पापड़ा तला। बोल पापड़ा रेडीमेड थे, खाली फ्राई करे हो ना और कुछ भी नहीं, ऐसे ही बोलते हो ना, लाइक लेना। खाना खा रहे बच्चे वगैरह सब यहीं पे है, चलो खाना खाते हैं। सब मिलके रात का खाना खाए। रात के खाने में गर्मा गर्म चावल, खान साहब के हाथ के पापड़ और लहसुन टमाटर की चटनी थी। मेरे फ्रेंड पायों का सालन भिजाए थे, वो भी बहुत ज़्यादा गज़ब था। आज खाना खाने में तो फर्स्ट लेवल का मज़ा आ गया, सच में बहुत ही गज़ब था। हर चीज़ हाई लेवल का मज़ा आया सच में ये टाइम पे। और वैसे भी भूख भी बहुत ज़्यादा थी। अब सुबह में नाश्ता करे, सो दोपहर में खाली फ्रूट से काम चला लिए, अब रात में खाए, दुगना मज़ा आ गया। बच्चे भी सब साथ में थे दस्तर पे, इसी तरीके से हमेशा साथ रहे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए आप लोग भी ज़रूर से। आज मैं मेरे सब्सक्राइबरों का नाम लेना चाह रही हूँ। फरहाना मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनके बच्चों के नाम लेना चाह रही हूँ। शेख सैफ, शेख हैदर अली। आप लोगों के डेली कमेंट्स आते हैं माँ, आप लोगों को दिल से थैंक यू, दिल से शुक्रिया। आप लोग ख्वाहिश होंगे जहाँ को सपोर्ट करते इतना। और मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों का तो तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग इतना सपोर्ट करते, हर बात पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते, हर व्लॉग में अच्छे अच्छे कमेंट्स करते। मुझे और खान साहब को बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स देख के। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी पूछते मम्मी कमेंट्स क्या आया, कमेंट्स में हमारा नाम लिए क्या, वो लोग हमको पूछे क्या, इस तरीके से पूछते। शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, ख्वाहिशों के जहाँ को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से सपोर्ट करिए। फिर कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।